वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण बलराम का मथुरा नगर का भ्रमण चल रहा है और उसी भ्रमण के क्रम में पहले तो धोबी मारा गया। प्रभु के स्पर्श मात्र से उसका ब्रह्म संबंध हुआ। मथुरा की प्रजा बहुत आनंदित हुई। उनका उल्लास, उनका उमंग, उनका हर्ष अपार है। क्यों? अपने तारनहार आए हैं, जगत के पालनहार प्रभु आए हैं। और पीछे दर्जी पे प्रभु ने कैसी प्रेम भरी कृपा करी। उसके हर कोष को प्रभु ने अक्षय बना दिया। दर्जी को तो मारकर वस्त्र ले लिए और उन वस्त्रों को बाल सखाओं के साथ सभी के श्रीअंग पर उस दर्जी गुणक ने सबको व्यवस्थित कर दिया। बड़ी सुंदर शोभा हुई गोप मंडल के साथ भगवान श्री कृष्ण बलराम की। सबको बहुत आनंद हुआ, बड़ा हर्ष हो रहा है। आए तो थे वही ऐसे ही गोपों की तरह सज धज के तो आए थे, पर नगर में तो राजसी पोशाक विशेष रूप से चले। सबकी राजसी पोशाक हुई। फिर सुदामा माली मिल गया, जिसके घर भगवान राजपथ को छोड़ के गली में बिल्कुल भीतर अंत में जिसका भवन था उसके घर पधारे बिना निमंत्रण के, और भगवान ने उसको कृतकृत्य किया। वो धन्य हुआ। भगवान की सन्निधि पाकर, प्रभु प्रेम को पाकर वो कृतार्थ हुआ। और आगे माली था तो उसने सुमनों से, पुष्पों से, कोमल कोमल सुगंधित पुष्पों से खूब श्रृंगार कर दिया। केशों में पुष्प सजा दिए, कंकण, किंकण, फूलों के हार और फूलों के हार, फूलों का चयन, इसमें तो बहुत ही विशेष रूप से प्रवीण और निपुण था वो सुदामा माली। और कमी भी केवल अंगराग चंदन की ही रह गई थी, कस्तूरी की, केसर की। ऐसे प्रभु सुंदर सुंदर वस्त्रों से सज गए बाल सखाओं के साथ। इसीलिए तो सखाओं में बड़ा उल्लास है। और प्रजा तो दर्शन कर करके अपने को धन्य धन्य मान रही है। और जब आगे चलकर कुब्जा मिली, कुब्जा तो अपनी गली से निकलकर राजपथ पर आई थी। संपूर्ण शरीर भगवान का श्री उनके पोशाकों से ढका हुआ है। पहली बार इतनी पोशाकें पहन रखी हैं प्रभु ने, और उस पर सुंदर सुंदर पुष्पों की मालाएं लहरा रही हैं। शेष था मस्तक और कपोल, इनको मंडित करना था, इनका श्रृंगार बाकी था। सो कुब्जा आ गई और कुब्जा के हाथ में वो कला थी। कपोलों पे उसने पत्रावली बना ली, बड़ी सुंदर। और भगवान की भाल पर, मस्तक पर अद्भुत खौर, अद्भुत तिलक, और बड़ी शीघ्रता से। तो गौरवर्ण के दाऊ जी महाराज अपने, उनको तो श्वेत चंदन का श्रृंगार किया कुमकुम के साथ, कस्तूरी के साथ, और भगवान को मिश्रित केसर मिश्रित चंदन से और कुमकुम के बिंदुओं से विभूषित कर दिया। खूब श्रृंगार हुआ। और प्रभु ने उस कुब्जा पर उसकी सरलता देखकर, उसके हृदय की निर्मलता को देखकर प्रभु ने उस पर कृपा करी। और पहले तो कुब्जा थी, उसके कुबड़ को ही दूर किया।
उसके चरणों पे अपनी उंगलियां, पैरों की उंगलियां दाहिने पैर की रख के बस 2 उंगली से थोड़ा सा झटका दिया। प्रभु ने बिल्कुल सीधी सर्वांग सुंदरी कुब्जा, न तो कुबड़ है, कहाँ है कुब्जा का कुबड़, कुछ नहीं, सीधी कड़ी है। गोप बड़े प्रसन्न हो रहे, तालियां बजा बजा कर आनंदित होते हैं। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। और मथुरा की प्रजा तो बस भगवान वासुदेव की जय, भगवान वासुदेव की जय। क्यों? देवकी माता देवकी के अष्टम गर्भ हैं। प्रजा को पता है, चिरकाल से प्रतीक्षा कर रहे हैं इन प्रभु श्री कृष्ण के मथुरा पधारने की। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कुब्जा पर, ऐसा सौंदर्य दिया कि सौंदर्य की घटाएं ही मानो बरसने लगी वहां। तो नागरिकों ने दृश्य देखा, प्रभु की जय जयकार करते हैं, भगवान वासुदेव की जय हो, भगवान वासुदेव की जय हो। वासुदेव नाम गूंज रहा है मथुरा की राजपथ पर। मथुरा का राजपथ है, हजारों हजारों प्रजा दोनों ओर पंक्तियों में बिछे हुए प्रभु का अभिनंदन करते हुए, आदर सत्कार करते हुए, उनको भेंट उपहार देते हुए। पर कुब्जा को कुछ नहीं दिखता। इतने गोप कुमार भी साथ में है, दाऊ जी साथ में है, कुब्जा को कुछ नहीं दिखता। उसको तो दिखते हैं ये नीलमणि। क्यों? अब कुब्जा के रोम रोम में इन प्रभु का स्पर्श बस गया। चरणों पे चरण रख दिए, 2 उंगलियों से स्पर्श करके झटका हल्का सा देकर अकड़ गया शरीर, कड़कड़ाहट हुई। कुब्जा का कू बड़ी दूर हुआ। अब कहाँ कुब्जा, काय बात की कुब्जा। प्रभु के स्पर्श से उसको उन्माद हुआ। क्यों? अरे इतने समीप आए थे, 2 उंगली लगा के हट गए। भगवान का उत्तरीय वस्त्र कुब्जा ने पकड़ लिया। और प्रभु से कुब्जा कहती है, आप तो बड़े वीर हो, बड़े पराक्रमी हो, आपका अद्भुत सौंदर्य है हे नाथ, आपके गुण भी बड़े निर्मल है। अब आप खड़े क्या हो यहाँ? भीतर भवन में पधारो, मैं आपका स्वागत करूं, मैं आपका सत्कार करूं, मैं विधि पूर्वक आपका पूजन करूं और कुछ सेवा करूं। जो आदेश हो सो सेवा करूं। आओ आओ हम घर चले। कुब्जा कहती है भगवान के वस्त्र को पकड़ के। क्यों? तुमको छोड़ के अब मैं कहीं जा नहीं सकती। आप तो सर्वेश्वर हो, सर्वज्ञ हो। हे नाथ मुझ पर कृपा करो, आओ घर चलो। प्रभु ने दाऊ जी की ओर देखा, सखाओं की ओर देखा, और ये तो मायापति है, खुलकर हंस पड़े और हंसते हंसते बोले। भगवान की वो हंसी त्रिभुवन के चित्त को मानो एक बार में हर ले। खुलकर हंस रहे हैं, मानो थोड़े थोड़े ठहाके से लगा रहे हैं, सखाओं की ओर देखकर, दाऊ की ओर देख के। क्यों? सबके बीच में कुब्जा कहती है, आओ घर चलो। उसको कोई दिखता, कुब्जा का दोष नहीं, कुब्जा को और कोई दिखता ही नहीं है कि राजपथ पर दोनों ओर पंक्तियों में तो हजारों हजारों नागरिक हैं, जगह जगह कंस, राजा कंस के सैनिक हैं, सेवक हैं, इनके साथ इतने लोग हैं। कुब्जा को कुछ नहीं दिखता। वो तो उस रूप माधुरी पे लुट चुकी थी, और उन प्रभु ने उसको ऐसा सौंदर्य दिया, ऐसा सौंदर्य दिया जैसे स्वर्ग की कोई देवी मथुरा में उतर आई हो राजपथ पर। वस्तुतः कुब्जा के भीतर ये भाव था कि जिसने सौंदर्य दिया उसके चरणों में सौंदर्य को समर्पित करूं, उनको सर्वस्व समर्पित करूं। कुब्जा बार बार कहती, आओ आओ घर की ओर चले। अच्छा, कुब्जा का जो भवन था संपन्न था। क्यों? कंस की दासी थी, कंस को अंगराग अर्पित करती थी, और कंस इसी के हाथ का चंदन अंगराग स्वीकार करता था, तो इसको बड़ा संपन्न बना के दो रखा ही था, कोई कमी नहीं थी इसको।
बस कुब्जा थी और प्रभु की कृपा की कमी थी, सो आज प्रभु की दृष्टि पड़ी और कुब्जा सर्वांग सुंदरी हुई। प्रभु हंसने लगे। हंसते हंसते ही कुब्जा से कहते हैं, अरे सुंदरी, तुम इतनी शीघ्रता मत करो, तुम बहुत अच्छी हो और बड़ी अतिथि वत्सला मालूम पड़ती हो। अतिथियों का सत्कार करने में तुम्हारी बड़ी विशेष रुचि है, तुम्हारी बड़ी श्रद्धा है अतिथि सत्कार में। और हम तो पथिक हैं, हम सब तो पथिक हैं। हम जैसे पथिक अतिथियों पर तुम्हारा बड़ा अनुराग है। पर देखो, अभी तुम अपने घर को लौटो। इतना सुनते ही उस सुंदरी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। नाथ, ऐसा मत कहो। प्रभु ने कहा, देखो, मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य आऊंगा। तुमने मुझे आतिथ्य के लिए निमंत्रण दिया है, मैं अवश्य आऊंगा। और तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे घर स्वयं चलकर आऊंगा। कुब्जा के कानों में इतना सुनना, इतना वचन, इतनी वाणी पर्याप्त थी। आनंद में मगन हो गई, आनंद सिंधु में डूबने लगी। प्रजा सब दृश्यों को देख रही है। क्यों, अक्रूर को भी तो वचन दिया है। कंस को मारे बिना अक्रूर के पास नहीं जाएंगे। अक्रूर जी ने भी अपने भवन में आने का निमंत्रण तो पहले ही दिया था। प्रभु ने कहा अभी नहीं, पर अभी कुब्जा को भी भगवान ने कहा अभी नहीं, पर आऊंगा अवश्य तुम्हारे घर। तुम अतिथि का बड़ा सत्कार करने वाली मालूम पड़ती हो। मैं प्रसन्न हुआ। अजी कुब्जा तो प्रभु के दर्शन मात्र से उनकी दासी हो चुकी थी। अब दासी है तो आज्ञा पालन तो करना ही चाहिए। अगर हट करेगी तो उसको लगता है मेरे स्वामी रूठ सकते हैं। वो हट नहीं करेगी, आज्ञा पालन करेगी। क्यों, अब तो आज्ञा पालन ही उसका कर्तव्य है। जब उसने भीतर भीतर उन श्री कृष्ण को अपना स्वामी, अपना नाथ स्वीकार कर लिया, अपना प्रभु मान लिया, तो आज्ञा का पालन करना ही तो जीवन भर का विशेष कर्तव्य है। पर वो कुब्जा नहीं है, सैरेंद्र सुंदरी है। राजपथ पर बड़े बड़े माननीय, पूजनीय, आदरणीय बड़े बड़े ब्राह्मणों का वर्ग, धनिकों का, व्यवसायिकों का, सब प्रभु का अभिनंदन करता है। पर वहाँ की जो नारियां हैं वो तो अपने अपने घर के गवाक्ष हैं, झरोके हैं, वहीं से प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि इन श्री कृष्ण ने, इन वासुदेव ने कितनी कृपा करी उस कुब्जा पर, और उस कुब्जा का क्या स्वरूप हो गया, क्या स्थिति। नारियां हैं, वो रत्न रमणीय हैं, उनको तो दर्शन करके क्या अवस्था हुई होगी। कुब्जा दासी थी, त्रिभुवन पति का इतना 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 सामीप्य, ऐसा स्पर्श उसको प्राप्त हुआ, त्रिभुवन पति का। और ये अपने कुल की ललनाएं हैं, कुल वधुएं हैं, मार्ग पर तो आ नहीं सकती, राजपथ पर नहीं निकल सकती वो। पर उनको ऐसी लज्जा हुई मानो मूर्छित सी हो गई। बहुत रोकने पर भी उनके रुदन नहीं रुकते थे, उनकी सिसकियां बनने लगी। हमें उन प्रभु का, उन वासुदेव भगवान का स्पर्श कैसे प्राप्त होगा, हम उनके चरणों का स्पर्श कैसे कर सकती हैं, क्या उपाय है। ये तो कुब्जा कंस की दासी थी, सो मार्ग में आके इतना सम्मान, इतना आनंद, इतना सौंदर्य उसने इनसे प्राप्त कर लिया। वचन भी तो दे गए कि मैं तेरे घर अवश्य आऊंगा। मथुरा में तो मानो माधुर्य बिखरने लगा, वात्सल्य के साथ माधुर्य भी बिखरने लगा। पर प्रभु आगे बढ़े गोप सखाओं के साथ। आगे बढ़े, भगवान श्री कृष्ण ने पास के एक वृद्ध नागरिक से, प्रजा का कोई नागरिक था, उससे पूछा, बाबा वो धनुष कहाँ है जिसका कल भोजराज पूजन करने वाले हैं। मानो भोजराज तो कंस है,
जिस धनुष का पूजन होने वाला है वो धनुष कहाँ है? अच्छा, नागरिकों का जो भय था, संकोच था, बहुत कुछ दूर हो चुका है, क्योंकि राजपथ पर ये प्रभु अपने सखाओं के साथ कैसे चल रहे हैं। इनका पराक्रम, इनका शील, इनके समस्त गुण, इनका सौंदर्य, सब कुछ तो प्रकट हो रहा है। आनंदित हो रही है प्रजा। तो संकोच, भय दूर हो गया, कंस का भय दूर हो गया, प्रभु का संकोच दूर हो गया। क्यों? सुदामा माली पे ऐसी कृपा करी, उस कुब्जा की क्या हालत कर दी, उस दर्जी को इन्होंने कितना आनंदित कर दिया। ये तो परम उदार है, परम वात्सल्य इनमें। ये प्रेम को, जो इनको प्रेम से भजे, आदर दे, बस वहीं रह रहे। इनके हृदय में तो अपार प्रेम है, दुष्टों को दंड भी देते हैं। सबको विश्वास है ये भगवान है, पर कितने उदार, कितने दयालु, कितने सरल। उस गुणक दर्जी ने इनके वस्त्र ठीक किए, सुदामा माली के घर ये स्वयं गए, कुब्जा को अलौकिक सुंदरी बना दिया। किसी को पराया मानते कहाँ है ये? तो प्रजा पास आ गई। इसका फल ये हुआ, प्रजा पास आ गई। प्रजा पास आ गई, आनंद में भर के उन प्रभु को चंदन लगाने लगी, आरती करने लगी, उनका अर्चन वंदन करने लगी। उपहार लेके खड़े हैं, कितने खड़े हैं, कितने आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु कहते हैं हमारे ब्रज में गोप बहुत प्रशंसा करते हैं उस धनुष की। कहते हैं अत्यंत विशाल है, बहुत भारी है, बहुत सुंदर है। भगवान शंकर का पिनाक तो त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जनकपुर में तोड़ दिया था। उसको तो उन आशुतोष भगवान ने राजा निमि को दिया था। उन भगवान शिव ने अपना निज धनुष अपने परम प्रिय शिष्य परशुराम को दे दिया, और भगवान परशुराम ने उसको दे दिया कंस को। कंस तो स्वयं उसकी अर्चना करता है। कैसा होगा वो धनुष? भगवान श्री कृष्ण के मन में कौतूहल होना स्वाभाविक है। क्यों? बाल स्वरूप में आए, 11 वर्ष की अवस्था है। मथुरा की प्रजा देखती है, मथुरा की प्रजा देखती है। भगवान आनंदित हो रहे हैं, उत्साहित हैं उस धनुष को देखने के लिए। किसी नागरिक ने प्रभु से बताया, वो धनुष राजभवन के एक भाग में बड़ा विशाल प्रांगण है, उसके बीच में रखा है, पर सैनिकों का एक दल अस्त्र शस्त्र के साथ, वो बिल्कुल असावधान नहीं है, रक्षा करते हैं। द्वार पर से ही नागरिक, यहाँ की प्रजा उस धनुष का दर्शन करके उसको प्रणाम करती है। धनुष के पास किसी को जाने नहीं दिया जाता। आप भी उस द्वार पर से उस धनुष का दर्शन कर सकते हैं। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आप भी दर्शन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने फिर पूछा किसी प्रजा से, धनुष यज्ञ क्या है, क्या अर्थ है इसका? किसी प्रजा ने, नागरिक ने कहा, मथुरा के महाराज कंस कभी जब उनकी इच्छा हो या कभी उनके पुरोहित सत्यक जी आदेश करें तो ऐसा महोत्सव करते हैं, और इधर अनेक वर्षों से ये महोत्सव नहीं हुआ मथुरा में। उनके पुरोहित कहते हैं ये एक प्रकार का माहेश्वर यज्ञ है, मानो भगवान शिव का एक बहुत बड़ा यज्ञ है। उन श्याम सुंदर ने सहज प्रश्न किया, क्या होता है इस यज्ञ में आपके मथुरा में? नागरिक सुनाते हैं कि एक और तो भगवान भूतनाथ भूतेश्वरनाथ का अभिषेक पूजन चलता है, वहां बहुत से पशुओं की बलि दी जाती है। बहुत कष्ट था इस बात को बताने में नागरिकों के स्वर में। और उस समय अगर कोई अपने को समर्थ समझता हो तो भगवान शिव के धनुष को उठाने के लिए आगे आ सकता है।
और जो व्यक्ति उस धनुष को नहीं उठा सका, अगर वो धनुष पृथ्वी से नहीं उठा किसी व्यक्ति से, और वो व्यक्ति उस धनुष को उठाने आया है, तो उस व्यक्ति की बलि उस धनुष को दे दी जाती है। ऐसा कंस का सिद्धांत है। इसलिए आज तक किसी ने भी धनुष के स्पर्श करने का साहस नहीं किया। बड़े बड़े राजा भी आते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं उठा तो राजा कंस उनकी बलि दे देगा। कोई कोई कहता है इतना भारी धनुष है, उसको पृथ्वी से तिल भर भी उठा पाना बहुत कठिन है। लोग कहते हैं मगधराज जरासंध संभवतः उठा सकता है, उठा सकते होंगे, लेकिन वो कभी आए नहीं अपने जामाता के इस महोत्सव में। लोग कहते हैं वो बड़े बलवान है मगधराज जरासंध, और भोजराज कंस के तो ससुर हैं, पर कभी आए नहीं ऐसे महोत्सव में। अब तो जितनी गोप सखाएं, सबकी उत्सुकता बहुत बढ़ रही है। सारे वर्णन को, धनुष यज्ञ के विवरण को अच्छे से सब सुन रहे हैं मन से, और चलते चलते खड़े हो गए थे। किसी प्रजा ने कहा कि देखो, थोड़ी प्रतीक्षा करने के बाद महाराज कंस स्वयं उठते हैं, धनुष जाकर स्वयं उठाते हैं और उस पर बाण चढ़ाते हैं। एक गोप बालक ने पूछा, बाण चढ़ाते? भाई सीधी सी बात है, तात्पर्य है अगर धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, इतना बल उन कंस राजा को है, तो बाण चढ़ाते होंगे तो बाण का लक्ष्य भी तो कोई होता होगा। तो प्रजा ने कहा, हमारे महाराज कहते हैं कि इस महाधनुष को बलि चाहिए। जा चढ़ाई जाती है तो बाण भी चढ़ता है। प्रजा ने सिर झुका लिया कि महाराज कंस बाण छोड़ते हैं, और दर्शकों में से कोई चित्कार करके गिर पड़ता है, मानो किसी निरपराधी को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। किसी को पता नहीं होता कौन बलि पशु बन जाएगा महोत्सव में, और इस महोत्सव में पूरी प्रजा का आना अनिवार्य होता है। गोप सखा तो सहम गए, इसका मतलब आना तो है महोत्सव में, कौन मर जाए ये ठीक नहीं है, कोई भी मर सकता है। ये महोत्सव कहाँ हुआ फिर? ये तो आतंक फैलाने का एक माध्यम हो गया ये धनुष। और अगर कोई ना आवे महोत्सव में, तो भाई मरने का जिसको शौक ना हो, कहीं मर ना जाए, कोई ना आना चाहे महोत्सव में, तो राजदंड मिलता है। और अगर महोत्सव में आ गए, प्रजा से कह रही है प्रभु से, अपना दुख सुना रही है, इस महोत्सव में अगर कहीं नहीं आए तो राजदंड मिलेगा, और आ गए तो पता नहीं कल ही उसकी मृत्यु होगी कि नहीं। इतना कहते कहते सुनाने वाले के नेत्र भर आए, वो भीड़ में पीछे हट गया है। एक साथ सबके मन में एक ही बात आई, कंस ने इन दोनों कुमारों को धनुष यज्ञ में बुलाया है, इन्हें मारने का प्रयत्न बहुत पहले भी कर चुका है, कल इनको मारने का फिर से वो कुटिल प्रयत्न अवश्य करेगा। और ये बात कंस के मन में ना आई हो, ये तो हो ही नहीं सकता। कंस ने खुद सोचा होगा उनको बुला के मार दूंगा ऐसे ही। कोई स्पर्श कर सकता नहीं, कोई धनुष उठा नहीं सकता, अंत में मैं उठाऊंगा भगवान शिव के अर्चन पूजन अभिषेक के बाद, और बाण जब चढ़ाता हूँ उस समय इन बालकों को मार डालूंगा, क्योंकि धनुष अमोघ है, इनकी बलि दूंगा। कंस के मन में तो यही है। लेकिन मल्ल क्रीड़ा के बाद धनुष उठाता है, मल्ल युद्ध हो जाता है ना, कहने को क्रीड़ा है पर बड़ा भारी युद्ध होता है, उसमें अत्याचार होता है, और उसके पीछे वो धनुष उठाता है, और अपना लक्ष्य वो भेद कर मानता है, इसका उसको विश्वास है। कोई दूसरा श्री कृष्ण बलराम को मारने में सफल नहीं हो सका, कोवल या पीड़ हाथी हो या इसके मल्ल हो, तो कंस को पूरा विश्वास है अंत में तो मैं धनुष उठाऊंगा, ज्या चढ़ाऊंगा, बाण रखूंगा और संधान कर दूंगा, अमोघ धनुष है, उसकी मृत्यु हो जाएगी मेरे काल की। पर इस बार कंस अपने प्रयत्न में, उसको शंका तो है, कंस धनुष भारी है, तो कंस को उठाना भी इतना आसान तो नहीं होता है, पसीने तो उसके भी छूट जाते हैं। पर इस बार
लोगों को ये नहीं बताया गया है कि धनुष उठाएगा। उसने तो बस ये कहा है वहाँ धनुष यज्ञ है, महोत्सव है, सबको आना है। दूर दूर से सब राजा आएंगे, व्रत से दोनों सब आएंगे, और ये दोनों कुमार वीर हैं, इनको पुरस्कृत करूंगा। अपने मुख्य षड्यंत्र को उसने छिपा रखा है ना। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, जो गोप सखा प्रभु के साथ हैं, जब प्रजा की बात सुनते हैं उनको कोई भय नहीं लगता। वो कहते हैं हम धनुष देखेंगे। अर्जुन जो सखा है भगवान श्री कृष्ण का, उसने ऋषभ से धीरे से पूछा, ऋषभ ये धनुष क्या हमारे अपने गिरिराज से भारी होगा? हम सब मिलकर उसको उठा लेंगे। जो तेजस्वी है वो ऐसा गंभीर उत्तर देता है जैसे वृद्ध हो। कहता है दाऊ दादा तो अकेले ही उठा लेंगे। क्यों? कन्हैया ने 7 दिन 7 रात तक लगातार गिरिराज जी को धारण किया था ब्रज में। भद्र ने सबको सावधान कर दिया, देखो तुम सब झगड़ना नहीं। ये सब बाबा ने चलते समय कहाँ कहा था? नंद बाबा ने कहा था कुछ मत करना, किसी को उत्तर मत देना, किसी से मत उलझना, बात नहीं करना। हाँ, कन्हैया ही उठा ले तो उसे उठा लेने देना, और वैसे भी नहीं उठाने देंगे तो ये झगड़ता है हम लोगों से। अच्छा, गो बालकों को सदा ही लगता है कि उनके जो ये नीलमणि सुकुमार सखा हैं ये सबसे दुर्बल हैं और सबसे नटखट हैं। क्यों? कन्हैया बड़े बड़े को मार देता है पर हम तो उसको उठाकर पटक देते हैं, हम उसको घोड़ा बना के उसके ऊपर चलते हैं। ये नटखट है, रो रो के अपनी बात बना ले, हर काम में आगे आगे कूदता है। इसके काम में कोई आ जाए तो फिर झगड़ता है। इसलिए भाई धनुष उठाने का पहला अवसर इसी को देना चाहिए। हम सब धनुष उठा सकते हैं पर पहले इसी को अवसर दे दो, ना तो ये रोवे, ना तो ये झगड़े, न लड़े, न यहाँ लेट लेट के कुछ करे। गो बालक तो अपने उसी कन्हैया को समझते हैं जो गोकुल और नंदगांव में खेलता है, जो गौचारण करता है। उनको प्रभु के स्वरूप का कहाँ, उनको विश्वास ही नहीं होता इसमें कोई बल है। बल तो हमारा है, या तो रोनो आवे, या की बात पूरी ना होवे, या रोनो आवे, झगड़नो आवे, पृथ्वी पर लौटनो आवे, हट करनो आवे, मैया को सतावे, बाबा को खिजावे, या कन्हैया को खावे। तो गोप सखाओं ने, उनको बड़ा उत्साह हुआ धनुष दर्शन के लिए, तो भीतर ही भीतर संकेत में तय कर लिया कि नहीं नहीं, कन्हैया को पहले कह देंगे, नहीं तो बेमतलब कुछ करेगा तो नंद बाबा हमें डांटेंगे कि तुम सबको साथ भेजा था, तुम लोगों ने क्यों नहीं इसको उठाने दिया, इसका मन था तो। चलो भाई, चले, इसको पहले अवसर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई दाऊ जी की ओर देखा और कहते हैं हम धनुष देखेंगे। भैया दाऊ जी के पास तो अपने अनुज, अपने कन्हैया की हर बात में, हर लीला में मौन स्वीकृति है, क्योंकि वो उसी में प्रसन्न होते हैं जिसमें कन्हैया प्रसन्न होता है। उनका अपना कुछ विचार ही नहीं है। अपना तो यही है कि बस जो कन्हैया चाहे वो होने दो, सृष्टि में उस लीला में कोई बाधा न डाले। प्रभु ने दाऊ जी की ओर देख के कह दिया हम धनुष देखेंगे। अच्छा, प्रजा से कई बार पूछना पड़ा, पता नहीं क्यों प्रजा अब धनुष की चर्चा से डरने लगी। उनको डर था कि राजा कंस को पता चलेगा कि ये दोनों कुमार धनुष तक पहुंच गए तो वो क्रोध में आ सकता है। लेकिन ये पूछते हैं तो कम से कम मार्ग का संकेत तो हमें करना ही पड़ेगा, भाई धनुष किधर है। अच्छा, कई नागरिकों के भीतर ही आशंका उठी कि जब भाई बता दिया कि उस धनुष से तो कंस हत्या ही करता है लोगों की, तो हत्या से कलंकित है वो धनुष। ऐसे धनुष को देखने के लिए इनके भीतर इतना उत्साह क्यों हो रहा है? और कहीं राजा कंस का जो अभिमान है, उस अभिमान पे धनुष के बहाने कहीं अभी तो ये आघात या चोट नहीं कर देना चाहते।
कोई कोई कहते हैं अरे इन्होंने स्पर्श भी कर दिया तो धनुष पवित्र हो जाएगा, पर उसके बाद पता नहीं क्या होगा। अंततः तो वो शिव जी का धनुष है, कोई जड़ द्रव्य तो है नहीं, वो तो चेतन है। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, उसने पास के खड़े व्यक्ति से कहा, तुझे लगता है कि पहरेदार, कंस के सेवक, सैनिक, रक्षक इनको धनुष तक जाने देंगे? अरे वे इनको रोक लेंगे। वो बूढ़ा ब्राह्मण हंसने लगा। दूसरा कहता, ये कुछ करना चाहेंगे तो इनको कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें दिखता नहीं ये राजपथ पर कैसे चलते हैं? इनका क्या वैभव है, इनकी क्या सामर्थ्य, इनका क्या पराक्रम है, फिर भी कितना शील है, कितने उदार, कितने दयालु, कृपालु, कैसा सुंदरी है, इनको कोई रोक सकता है? तू कैसी बातें करता है? अब तो प्रजा में तरह तरह की चर्चा चल रही है, और ये रामश्याम सखाओं के साथ बाल गजराज की चाल से झूमते झूमते, घूमते घूमते आगे बढ़ रहे हैं। तो धनुष जिस बड़े विशाल भवन के प्रांगण में रखा था, स्वर्ण की वेदी पर रखा था, उसका द्वार बड़ा ऊंचा, बड़ा विशाल, बड़ा सजा हुआ। सुबल ने संकेत किया कन्हैया को, कन्हैया वो रहा धनुष देख। इंद्रधनुष के समान अनेकों रंगों से मंडित था, रत्नों से खचित था, और इतना विशाल, अकल्पनीय विशाल धनुष था। पुष्पों के हार को धारण कराए थे, ढेरों खुले पुष्प चढ़ाए थे, चंदन कुमकुम सबसे उसकी पूजा हुई थी। वो नन्हा सा तोक उछल गया, उछल कर कहता है, भद्र, अरे अपने गिरिराज से तो भारी नहीं है। भद्र ने छोटे भाई तोक को तुरंत संभाल लिया। क्यों? मथुरा की प्रजा है, सैनिक हैं, पहरेदार हैं, सुन लेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। और गोप, जितने गोप सखा हैं, सबको भद्र ने पहले ही चेतावनी दे दी है, कुछ भी आवाज उठा पटक नहीं होनी चाहिए। नंद बाबा ने समझा के भेजा है, अच्छे से चलते रहो बस। अच्छा, जो प्रजा है उसको अभ्यास है, द्वार पर से ही धनुष को हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेते हैं। तो जो पहरेदार थे वहाँ, उन्होंने सोचा कि ये भी गांव के बालक आए हैं, यहाँ की मर्यादा की सीमा का इनको पता होगा कि नहीं। अगर थोड़ा भीतर आकर धनुष देखना चाहते हैं तो देख लें, बालक कितने सुंदर हैं। अब भैया वो प्रहरी सावधान हो गए, इनको रोकें इससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण लगभग दौड़कर धनुष के पास वेदिका पे चढ़ गए, उस स्वर्ण की वेदिका पर, और दौड़ कर चढ़ गए। अभी तो वो पहरेदार रक्षक इनके सौंदर्य को देखना आरंभ किए थे, तब तक प्रभु दौड़ गए। और इतने में तो जब प्रहरियों ने देखा, चिल्लाने लगे, दूर दूर हटो, दूर रहो, हटो हटो, स्पर्श मत करना। पर भैया इतनी देर में तो श्री कृष्ण ने धनुष उठा लिया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वेदिका पर उसकी एक नोक टिकाकर उसको झुकाया, अपने दाहिने हाथ की कलाई में लपेटकर ज्या धनुष पर चढ़ा दी, और बाएं हाथ से धनुष को उठाकर उसकी ज्या दाहिने हाथ से खींचने लगे, और खींचते ही चले गए। भैया लिखने में, कहने में बड़ी देर लगती है। वो सब प्रहरी उस प्रांगण में ही थे, विशाल प्रांगण, सबके पास अस्त्र शस्त्र, सब बड़े सावधान। पर वो श्री कृष्ण कब यज्ञ की वेदिका पर चढ़े, और जिस गति से दौड़े, आधी गति से भी वो प्रहरी नहीं दौड़ सके थे। और भगवान श्री कृष्ण के हाथों में वो धनुष मंडलाकार हुआ। जैसे भगवान श्री राम ने त्रेता युग में धनुष उठाया, तो पहले वो मंडलाकार हुआ, भयानक शब्द के साथ, जैसे सैकड़ों वज्रपात एक साथ हो गए, वो धनुष टूट गया। बोलिए श्री कृष्ण बलराम की जय। क्या टूट गया?
कंस के अभिमान का मेरुदंड आज टूट गया और उसी क्षण कंस की राजसभा में सिंहासन पर जो लगा हुआ छत्र था वो भी टूट के गिर गया। आज जितने प्रहरी थे उनके हाथों से शस्त्र छूटकर गिर पड़े और वे स्वयं गिरते गिरते बचे। क्यों? ऐसा भयंकर शब्द हुआ। मथुरा में जितने भवन थे उनकी दीवारें हिल उठी। जितने पशु थे भीतर बाहर चित्कार करते हुए इधर उधर भागने लगे। पृथ्वी कांप उठी, दिग्गज चित्कार उठे, समुद्र क्षुब्ध हुआ, पर्वत भी शिथिल पड़ गए, नदियों में जल का प्रवाह भी ठहर गया। जो पक्षी वृक्षों पे थे चीख चीख कर आकाश में उड़ चले। पर ये सब इतनी जल्दी हुआ। प्रभु इतनी तेज दौड़कर उठाकर उस धनुष को मंडलाकार करके जा चढ़ा के तोड़ डाले। पहले चढ़ते ही चले गए, चढ़ते चढ़ते दौड़े पड़े। कोई आधे प्रांगण तक भी उनके पीछे नहीं दौड़ सका था। बड़ा भयानक शब्द। एक नोक तो नीचे थी, दूसरे नोक को ऊपर से झुका लिया, ज्या को दाहिने हाथ में लपेट लिया था, चढ़ा दिया दूसरे नोक पर ज्या को और धनुष उठाया प्रभु ने बाएं हाथ से और ज्या को खींच रहे दाहिने हाथ से और खींचते 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 ही चले गए। टूट गया वो। और जब तक ठीक से दृश्य दिखता उन श्री कृष्ण के हाथ में धनुष का आधा टुकड़ा था, ऊपर का तो टूट के गिर गया। पास आ गए दाऊ जी की ओर, धनुष के टुकड़े फेंक दिए प्रभु ने। और दाऊ जी से कहते हैं, अरे यहाँ के प्रजा तो कहते थे बड़ा पुराना धनुष है, व्यर्थ ही इसकी इतनी प्रशंसा हो रही थी, व्यर्थ ही लोग इसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ा भारी है, बड़ा ये है वो है, ये तो बड़ा पुराना है, छूते ही टूट गया। दाऊ छूट गया। इतने में तो गोप बालक तालियां बजाने लगे, आनंदित होकर नृत्य करने लगे। क्यों? उनके सखा कृष्ण ने धनुष को तोड़ ही डाला। बोलिए श्री कृष्ण बलराम की। इसकी प्रतिक्रिया कंस के दरबार तक बड़ी विलक्षण है, विचित्र है। क्यों? मथुरा के नगर के प्रजा को भी पता है जिस दिन कभी ये धनुष टूटेगा तो उसी के हाथों कंस की मृत्यु भी निश्चित है। और पुरोहित जी ने, सत्यक जी ने कहा था, हे राजा कंस, आप धनुष यज्ञ करो पर इसकी सुरक्षा के लिए सावधान रहना, क्योंकि अगर धनुष नष्ट हुआ तो यजमान का नाश निश्चित है, ये तो आपको पता है। पर भय आतंक कंस का इतना है, कोई उत्साह नहीं मना सकता धनुष टूटने के साथ। त्रेता में तो धनुष टूटा तो प्रभु का व्याह हुआ, आकाश से नगाड़े बजे, पुष्पों की वृष्टि हुई, अप्सराओं ने नृत्य किया, गंधर्वों ने गान किया, मिथिला के जनकपुर के नागरिकों ने तरह तरह की भेंट की, न्यौछावर की, प्रभु की आरती उतारी, मंगल गान हुए, वेदों का ब्राह्मणों के द्वारा वेद पाठ हुए, स्वस्ति वाचन हुए बड़े स्वर में। पर यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, क्योंकि धनुष टूटने के साथ यजमान का नाश निश्चित है। सब सहम गए हैं, डर गए हैं, कांप उठे हैं, भयभीत हैं, आशंका हो गई। कुछ तो प्रसन्न हुए पर कोई प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर सकता। अब प्रभु ने ये कह के विषय को छोड़ दिया। दाऊ सखाओं को कहते, अरे व्यर्थ की इतनी बातें सुनते थे, छूते ही टूट गया, इसमें तो कुछ नहीं था। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय।
भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे।